हर खबर यहीं पर सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। इन माइग्रेंट लोगों को उनके घर तक पहुंचाया जाए, लेकिन हम अभी परमिशन देते हैं। देखिए, कुछ लोगों के लिए इस तरह के संकट का समय भी फोटो अपॉर्चुनिटी होता है। हमारे लिए इस संकट के समाधान का मजबूत संकल्प है ये, और उस संकल्प के साथ हम मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं। कांग्रेस की प्रॉब्लम क्या है? कांग्रेस का जो सियासी कंटक है उसकी सोच और समझ का संकट बनता जा रहा है। उन्हें स्वदेशी से परहेज़ है, उन्हें आत्मनिर्भर भारत से परेशानी है, और जो कुछ भी आज इस चुनौती के समय में, इस समय जो चाहे मज़दूर हों, चाहे किसान हों, चाहे आम लोग हों, चाहे छोटे व्यापारी हों, बड़े व्यापारी हों, आम लोगों की जो समस्याएं हैं उसके समाधान की दिशा में मजबूती के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हो रहा है वो उनका कम से कम उनका जब तक सियासी कंटक रहेगा तब तक उनकी सोच का संकट रहेगा ही, और इसलिए उन्हें इस बात को समझना चाहिए। और ऐसे संवेदन सबने देखा है कि भट्टा परसौल, अब भट्टा परसौल पार्ट 2 में आ गए आप, तो इस तरह का जो है वो फोटो अपॉर्चुनिटी करने से काम नहीं चलेगा। सरकार ने जो किया वो किया। आपकी तो ग्रैंड ओल्ड पार्टी है, नड्डा जी के नेतृत्व में 8 करोड़ से ज़्यादा लोगों को, गरीबों को, प्रवासी मजदूरों को, किसानों को भोजन दिया गया। आपकी पार्टी ने कितने लोगों को दिया? मतलब इस तरह के जो है वो पॉलिटिकल पाखंड बंद करने चाहिए, और कम से कम ऐसे संकट के समय में संवेदनशीलता के साथ, समझदारी के साथ, सोच के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत होती है। जी सर, साथ वो ये पैकेज था, इकोनॉमिक पैकेज था, उसको बोला है कि ये सिर्फ खोखले नंबर्स हैं और हम डिमांड करते हैं कि आप कैश ट्रांसफर कीजिए। देखिए, ये रिफॉर्म जो है वो आत्मनिर्भर, स्वावलंबी, स्वदेशी भारत के निर्माण की समय सारणी है। अगर आप देखें, किसान से लेकर मजदूर तक, खेत से लेकर खलिहान तक, डेयरी से लेकर के फेरी वाले तक, हर तरफ उनके सरोकार, उनकी समस्याओं के समाधान के संकल्प से भरा हुआ ये तमाम रिफॉर्म है। अब दिक्कत ये है कि इसको उनको पढ़ना लिखना नहीं है, समझना नहीं है। कैश कैश कैश, अब इनको असल में अभी तक इनकी आदत रही है कैश पे ऐश करने की। अपने समय में पूरी तरह से किस तरह से इन्होंने कैश का धंधा किया है, आज हमने बिचौलियों, बेईमानों की हिस्सेदारी, भागीदारी गरीबों के अधिकारों से बंद कर दी है। आज दिल्ली के सत्ता के गलियारे से सत्ता के दलालों की नाकेबंदी, लूट लाबी में तालाबंदी हो गई है। कुछ लोगों को इसके लिए बेचैनी हो सकती है, लेकिन सीधे लोगों को उसका फ़ायदा मिले, करोड़ों लोगों को इसका फ़ायदा इसी दौरान मिला है, उनके खातों में गया है पैसा, और भी आगे जाएगा। तो कैश 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 की जो का कोताहल है वो उनकी अपनी एक आंतरिक समस्या है, उसको हम, उसका समाधान तो हम कर नहीं सकते। जी सर, रेलवे डिसाइड किया है कि हर डिस्ट्रिक्ट से देश के हर कोने तक जो है ट्रेन चलाई जाएगी, ताकि जो माइग्रेंट लोग हैं वो अपने घर सही सलामत पहुंच सकें। देखिए, हमारे देश में लाखों करोड़ों माइग्रेंट लेबर हैं, उनकी सुरक्षा, उनका सम्मान हमारी जिम्मेदारी है। हमारी ही जिम्मेदारी नहीं है बल्कि पूरे देश की जिम्मेदारी है, और उस जिम्मेदारी को मजबूती के साथ, उस जिम्मेदारी का पालन करते हुए केंद्र सरकार ने अपनी तरफ से हज़ारों ट्रेनें प्रवासी मजदूरों के लिए चलाई हैं। जिन राज्यों ने उनका स्वागत किया, जिन राज्यों ने उन ट्रेनों को आने की अनुमति दी, उन राज्यों में बहुत बड़ी संख्या में ये प्रवासी मजदूर गए। कई राज्य ऐसे हैं जिन्होंने कि उस पर रिजर्वेशन अपना दिखाया, उसमें आने नहीं दिया, तो उसकी वजह से प्रवासी मजदूर जो है वो मजबूर होकर के, हम उनको कोई किसी तरह का दोष नहीं देते, वो मजबूर होकर के पैदल जाना पड़ा उनको। और जिस तरह की दुखद, हृदय विदारक घटनाएं सुनाई पड़ रही है, उससे इंसानियत और मानवीय मूल्य पूरी तरह से झकझोर जाते हैं। जितनी मेहनत कांग्रेस पार्टी और उनके नेता अपनी फ़ोटो अपॉर्चुनिटी में कर रहे हैं, उसकी 10% भी अगर वो कोशिश कर लें अपने राज्यों में, अपने राज्यों के मुख्यमंत्रियों से ये कहें कि भैया ट्रेनें आने दो, जो प्रवासी मजदूर आना चाहते हैं उनको क्यों रोक रहे हो। उसके अलावा जो आपके साथी लोग हैं जिनके साथ आप सरकार में मिल करके चला रहे हैं,
उनको आप कहिए कि भैया प्रवासी मजदूरों को क्यों नहीं आप आने दे रहे हो, क्यों नहीं ट्रेनों की अनुमति दे रहे हो, तो काफ़ी भला हो सकता है। लेकिन फिर भी ये सरकार पूरी तरह से संवेदनशीलता के साथ, मजबूती के साथ, संकल्प के साथ जो प्रवासी मजदूर हैं, जो हमारे किसान हैं, जो हमारे कमज़ोर तबका है, जो गरीब हैं, उनकी सुरक्षा, उनके सम्मान और उनकी समृद्धि के लिए पूरी तरह से कमिटेड है, उसके संकल्पबद्ध है। जी सर, आप लॉकडाउन का आखिरी दिन है, स्टेट जो है वो चाह रहे हैं कि हमें और चीज़ें खुलने की अनुमति मिले। पंजाब ने जो है 31 मई तक लॉकडाउन अपना बढ़ा दिया। देखिए, आप अगर शुरू से देखें, प्रधानमंत्री जी ने इस पूरे के पूरे संकट के समय में सबको साथ लेकर के, सबके साथ संवाद करके, संपर्क करके, लोगों की क्या सोच है, क्या लोगों के सुझाव हैं, उसके आधार पर कोई भी आगे का कदम उठाया है। चाहे वो मुख्यमंत्रियों से संवाद किया गया हो, संपर्क किया गया हो, चाहे वो तमाम और स्टेक होल्डर्स हैं उनसे संवाद और संपर्क किया गया हो। इस संकट के समय में सबको साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लेकर के आगे बढ़े हैं। और उससे भी महत्वपूर्ण है हमारे 130-135 करोड़ हिंदुस्तान के लोगों का संकल्प, अनुशासन, जिसने कि आज कोरोना की मारक क्षमता को कमज़ोर किया है। और अगर यही संकल्प और यही अनुशासन हम मजबूती से आगे बढ़ाते रहे तो हमें लगता है कि कोरोना की कहर से देश को निजात मिलेगी। और अभी रेल पटरी पे चली है, अभी जिंदगियां भी पटरी पे आराम से चलेंगी। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।